हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जय छठी मैया करते हुए छठ की शुरुआत करते हैं और ये ब्लॉग हमारा होगा छठ का। चलिए, तो दोस्तों यहाँ से हम छठ के पावन पर्व की तैयारी शुरू करते हैं। पहला दिन होता है नहाए खाए का, जो कि नहाए खाए में तो अपना नहा धो के और लौकी चावल खाया जाता है। ये हम जो कर रहे हैं अभी, ये हमारा दूसरा दिन होता है। इसको हम बोलते हैं खरना। इस दिन पूरा दिन उपवास रख के रात को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसी की तैयारी हो रही है। और ये तैयारी के बाद अब छठ के अर्घ की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो छठ के अर्घ में तक खरना में जो प्रसाद है उसकी तैयारी हो रही है। अब इसको हम लोग, और यहाँ से अब खरना में हम लोग ये देखिए रोटी खीर का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है सूर्य देवता को, छठी मैया को, तो उसको हम लोग यहाँ पे अब सादर प्रणाम करते हुए, और ये इसी से यहाँ से शुरुआत। यहाँ से छठ के तीसरे दिन का है तैयारी। ये हमारा संध्या अर्घ की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हम अपने जो हमने छठी मैया को अर्घ देने के लिए घाट एक बनाया है छोटा सा, उस घाट को हम लोग सजाते हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सजावट हम लोगों ने की है। जिसमें ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारी लाइट की लड़ियाँ लगाई, झालर माला, ये देखिए सृष्टि मिश्रा भी लगी हुई हैं, भार्गव मिश्रा भी तैयारियों में लगे हैं, और मैं भी आपको दिख ही रहा हूँ, मैं भी इसमें तैयारियों में लगा हुआ हूँ। और ये मालाएं लगाते हुए, लड़ी लगाते हुए, और अभी थोड़ी देर में इसके बाद ये जब सारी प्रिपरेशन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें अपना जो घाट हमने बनाया है, एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग घाट बनाया है, वो हम आपको दिखाएंगे कि वो भी हम इसमें कैसे सजाएंगे। अभी तो ये आउटर डेकोरेशन चल रहा है, अभी उसको भी हम सजाएंगे। चलिए मिलते हैं अब आगे हम वो भी दिखाते हैं। और यहाँ देखिए ये बच्चों की मस्ती चल रही है यहाँ पे फुल ऑन। इनको तो लग रहा है पिकनिक स्पॉट मिल गया है सजा सजाया। तो ये देखिए फुल मस्ती, मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ रहा है इनको। ये देखिए, ये भी एक घोड़ा बनाएंगे, तो बच्चों के लिए भी एक अलग ही वो रहता है कि ठीक है भाई, चलो एक बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा है हमारे घर, तो चलो हम भी थोड़ी मस्ती करते हैं। ये देखिए घोड़ा बना के उसके ऊपर चढ़ के एनी मिश्रा मस्ती करते हुए, ये देखिए तो कुछ अच्छे पल बच्चों के, ये देखिए। और यहाँ से आप देखेंगे अब ये हमारा जो घाट हमने बनाया है उसकी प्रिपरेशन तैयारी शुरू हो गई है। और ये देखिए हमने मैट अपना बिछा दिया है। अब इसके ऊपर हम अपना एक छोटा सा एक घाट बनाने जा रहे हैं, जिसको हम टापू भी बोल सकते हैं। और ये देखिए ये उस घाट को फुलाने की तैयारी की जा रही है, और आपको फुलाते हुए ये देखिए दोस्तों छठ की तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी ऑलमोस्ट छठ की तैयारी पूरी हो चुकी है। संध्या अर्घ की सारा ऑलमोस्ट प्रिपरेशन रेडी है, बस मुश्किल से 10% प्रिपरेशन इसमें और बाकी है। उसमें क्या है, स्विमिंग पूल जो हमने एक छोटा सा बनाया है, इसके अंदर पानी भरना और थोड़ा सा इसका आउटर डेकोरेशन करना हल्का फुल्का, वो बाकी है। बाकी हमारी तरफ से पूरा रेडी है। तो बस अब इसको थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी अभी करके और संध्या अर्घ देने की तैयारी की जाएगी। और संध्या अर्घ का टाइम जो है 4:30 बजे से लेके 5:38 तक का सूर्यास्त का टाइम है आज का। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी हम लोग कितने बजे इसमें आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। तो ये हमारा घाट देखिए, जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी हमारा तैयारी पूरी हो गई है। और ये बच्चे अपना यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करते हुए, और ये यहाँ से दोस्तों देखिए अर्घ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे सब जो अर्घ के दौरे हैं वो सब अपने माथा पे सिर पे रख के, सारे बच्चे जितने हैं सब अपने अपने दौरे रख के और चल रहे हैं घाट की तरफ। ये देखिए एक एक करके अभी भार्गव मिश्रा, एनी मिश्रा, श्रेया मिश्रा तीनों अपने अपने दौरे लेके चल दिए हैं घाट की तरफ। और इसी बीच में मेरी भी बारी आ गई है, तो मैं भी अब दौरा लेके चल रहा हूँ घाट की तरफ। और एक बहुत ही अद्भुत क्षण रहता है ये,
बिहार का, या ऐसे इसको महापर्व नहीं बोला जाता। छठ जो है बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। आप लोगों को पता ही है, इसके लिए लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हर जगह से अपने अपने घरों की तरफ पहुंचते हैं। गांव देहात में, मतलब जिन लोगों के गांव देहात में घर हैं अपने, जो कमाने के लिए, रोज़गार के लिए बाहर आए हुए हैं। लेकिन चलिए, हम लोग तो अपना यहीं करते हैं दिल्ली में ही। और पहली बार हम लोगों ने शुरू की है इस छठ पर्व की। और ये देखिए छठी मैया आ गई हैं। और ये छठ व्रती आ गई हैं, जिन्होंने छठ का व्रत रखा है पहली बार। और अब ये छठी मैया को पहला अर्घ देंगी, संध्या अर्घ। तो उसकी तैयारियों में अब ये बाहर आ गए, बैठ के थोड़ी देर पूजा पाठ की जाएगी। और जैसे ही समय होगा, तो लगभग 4:30 बजे का समय है कि 4:30 बजे आप पानी में जाएंगे। और 5:38 पे सूर्यास्त का टाइम है। तो तब तक लगभग 1-1.5 घंटा तो पानी में खड़े रह के अर्घ देना पड़ता है। काफ़ी टफ रहता है ये, और 3 दिन का व्रत रहता है पूरा। तो अब ये देखिए, अब ये पानी में धीरे धीरे, टाइम हो गया, 4:30 बज गए हैं, तो ये पानी में जाने की तैयारी है। और ये छठ व्रती जो हैं पानी में जाके, और सूर्य भगवान को, यहाँ पे क्या है कि ये छठी मैया को जो अर्घ दिया जाता है, ये डूबते हुए सूरज को देखते हुए अर्घ दिया जाता है। तो अब ये डूबते हुए सूरज जो है उनको प्रणाम करते हुए और अपने अर्घ की तैयारी करेंगे। और उनसे यही मनोकामना मांगेंगे कि घर बार परिवार, सारे बच्चे सब स्वस्थ रहें। और इसी के साथ छठ व्रत की शुरुआत हो गई है। हालांकि शुरुआत तो 2 दिन पहले ही हो गई थी, पर मेन जो माना जाता है, संध्या अर्घ को मेन माना जाता है। और उसके बाद फिर सुबह में अलग अर्घ होता है, वो उसमें आपका है कि सूर्योदय को जब अर्घ देते हैं वहाँ से। तो अभी ये शाम वाला हो गया है अर्घ। अब ये उसके बाद रात को कोसी भरते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि गन्नों के बीच में हाथी रख के उसकी पूजा पाठ की जाती है। यहाँ पे भी मनोकामना मानी जाती है कि चलो कुछ मांगते हुए और अपने व्रत को ऐसे ही गानों वानों के साथ करते हुए अपना आगे बढ़ाते हैं। तो ये अभी रात में ऐसा कुछ कार्यक्रम चलता रहे। और ये सब करने के बाद अभी देखेंगे आप, यहाँ से अर्घ देने की तैयारी हो रही है। और ऐसे एक एक अर्घ उठा के डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे। और यही इसकी मेन विधि है कि डूबते हुए सूरज को संध्या में और उगते हुए सूरज को सुबह में। तो अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिए जा रहे हैं। और जितने भी सदस्य हैं सब अपने अपने हाथों से छठ व्रती को अर्घ देंगे कि आप इसको सूर्य भगवान को अर्पण कीजिए। और वही विधि यहाँ पे चलती हुई देखिए एनी मिश्रा के द्वारा। तो ऐसे ही सब लोग अभी धीरे धीरे अपने अपने अर्घ देंगे। और घूमते हुए उसको जल से थोड़ा सा टच करके उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और ये विधि इसी तरीके से चलती रहेगी। और इसी के साथ ये संध्या वाले अर्घ का इसके बाद समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर अगले कार्यक्रम किए जाएंगे। ये देखिए, हल्का सा टेढ़ा आपको इसलिए दिख रहे हैं लोग, क्योंकि सूरज जो छुप रहे हैं वो थोड़ा सा साइड से जाके देखा जा रहा है, इधर से दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ा सा किनारे में जाके अर्घ दिया जा रहा था। और उसी को ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे गन्नों के बीच में हाथी महाराज। और इसको बोलते हैं, इस रिवाज, रीति रिवाज को बोलते हैं कोसी भरना। और यहाँ देखिए बैठ के गीत गाए जा रहे हैं लेडीज़ों द्वारा, और अपनी मनोकामनाएं रखी जा रही हैं। और इसकी इस तरीके से ही रात की सारी उसके विधि के बाद
अब सुबह के अर्घ की तैयारी के लिए सजाया गया है दोबारा। सुबह के अर्घ देने से पहले यहाँ पे एक सो बनाया जाता है, मिट्टी के भगवान, उनको पूजते हुए इसके बाद ही नमन करते हुए फिर सूर्योदय के लिए इस जल में खड़े होके और उसके बाद अर्घ देने का प्रावधान है। और उससे पहले आप ये देख रहे हैं सब लोग बैठ के तैयारियां चल रही हैं। और ये अर्घ के आगे ही जो रात को कोसी भराया गया है वो इसके आगे ही रखा जाता है और इसके बाद ही आगे अर्घ दिया जाता है। और उन सब के बाद अब देखिए सुबह के अर्घ देने की तैयारी शुरू। और ये जल में छठ व्रती प्रवेश कर गई हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे लगभग यहाँ भी 1 घंटा खड़े रहेंगे। और यहाँ से अर्घ देने का कार्यक्रम आप देख सकते हैं शुरू हो गया है। और सूर्योदय शुरुआत, यहाँ से सूर्योदय हो गए हैं, सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दे दिए हैं। और सूर्योदय के बाद ही एक एक अर्घ को उनको समर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हुए कि हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए और ताकि आगे भी हम लोग इस तरीके से इस व्रत को करते रहें। और ये एक तरीके से इसका समापन होगा अब इस अर्घ के साथ, जो उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया, उन्हीं को अर्पण करते हुए अर्घ दिखाते हुए इस महापर्व का समापन यहीं पे होगा अभी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हाथी हम लोगों ने कल बिठाया था कोसी के लिए, उसको भी हम इसी पानी में अर्पण कर देंगे और उनको फिर अगले साल नए सिरे से हम लोग बिठाएंगे। जैसे गणेश विसर्जन करते हैं वैसे इसमें हाथी का विसर्जन किया जाता है। और अब इसके बाद वही प्रक्रिया होगी, इसके साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। तो बहुत ही मतलब 3 दिनों का बहुत ही ज़बरदस्त व्रत होता है ये, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी चलिए आगे देखते हैं इसमें। और ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए आप, जो कोसी हमने भरा था जिसके लिए हम अभी बात कर रहे थे, तो उस कोसी को मतलब एक तरीके से जो हाथी जी होते हैं विराजमान गन्नों के बीच में, तो उनको हम लोग यहाँ पे अब उनका विसर्जन करेंगे और इस पानी में ही हम लोग उनको विसर्जित कर देंगे। और अगले साल फिर नए सिरे से नए हाथी जी आएंगे, नए कोसी भराए जाएंगे। तो ये देखिए हम इनको कैसे बड़े ही चाव के साथ लेके आते हैं और यहाँ पे हम इनको विसर्जित कर देंगे, जिसमें मैं और बाकी पिताजी और छोटे भाई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इनको विसर्जित कर दिया और इसी के साथ यहाँ पे अब ये छठ पर्व इस साल का समापन की ओर है। जय छठी मैया। और यहाँ से छठ पर्व समापन हो गया है और ये देखिए दौरा उठा के वापस अब रखा जाएगा। तो ये हमारे पुलिस वाले भाई साहब हैं, छोटे भाई हमारे, जिनके पास टाइम की बहुत कमी है। आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं। तो ये देखिए सिर पे दौरा उठा के इन्हीं को दिया गया है सारा भार कि यही लेके जाएंगे। तो ये देखिए ये अकेले ही लेके जा रहे हैं पूरा दौरा। और ये छठ व्रत का जो कमरा है जिसमें सारा सामान रखा गया है, वहीं पे दौरा ला के रखा जाएगा। चलिए इसी के साथ इस छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आपको फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इस साल छठ पर्व का समापन हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको, पहली बार हम लोगों ने छठ किया और बहुत, हमें लगता है बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मना लिया है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का साथ रहा तो अगली बार फिर इनको हम और भी अच्छे धूमधाम से मनाएंगे। इसी के साथ आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। चलिए हैप्पी छठ पूजा, जय छठी मैया। चलिए दोस्तों मिलते हैं।